जय हिंद साथियों, मैं अनुज मौर्य आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बाबू आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, खरपतवार नियंत्रण की। कैसे आप अपने खेत में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों से फसल लिखते समय पर पूछा जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा डेमो के लिए, ताकि आपको विश्वास हो जाए। ठीक है, देखो क्या लिखा है भैया कि भैया आलू की खेती का वर्णन कीजिए निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत, जिसमें कि एक दिया है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार का नियंत्रण कैसे करोगे, समझ आई बात? तो इसको कैसे लिखोगे हर एक फसल के लिए। हमारी जो ट्रिक है वो सभी फसलों के लिए काम करती है, ऐसा नहीं किसी एक फसल के लिए करें, सभी फसलों के लिए। क्लियर? ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भैया खरपतवार क्या है? आपको पता होना चाहिए ना खरपतवार है क्या। तो खरपतवार की बात करें बाबू, तो हमें पता है खरपतवार क्या होते हैं। खरपतवार वो पौधे हैं या फिर वो चीज़ें हैं जो कि अवांछनीय होती हैं। जैसे कि आपका ये खेत है, ये खेत है, इस खेत में आपने गेहूं लगाया है। क्या लगाया भाई साहब? आपने गेहूं लगा दिया है, लेकिन इस गेहूं के बीच में आपको कहीं पर गेहूं का मामा दिख रहा है, कहीं पर आपको जौ दिख रहा है, कहीं पर आपको सरसों दिख रहा है। सरसों, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, सरसों भी दिख रहा है। आपने लगाया क्या है? आपने क्या बोया है? आपने क्या बोया है? आपने बोया है, आपने बोया है गेहूं। आप क्या चाहते हो कि हमारे इस खेत से गेहूं मिले? आप क्या चाहते हो? हमें इस खेत से गेहूं लेना है। गेहूं आपने बीज गेहूं का डाला है। इसके अलावा चाहे वो सरसों हो, चाहे वो भादा हो, चाहे वो दूब हो, चाहे वो गेहूं का मामा हो, चाहे वो ढेरी हो, ठीक है, कुछ भी हो, कोई भी पौधा हो, वो आपके लिए खरपतवार ही है। क्या है? खरपतवार ही है। क्लियर? इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ जो भादा है, ठीक है, जो दूब घास होती है, सिर्फ यही खरपतवार है। इसके साथ साथ जो आपने नहीं बोया खेत में, आपका उद्देश्य वो नहीं था, वो सब कुछ खरपतवार में आएगा। ठीक है? हालांकि हम लोग क्या जानते हैं, दूब घास खरपतवार है, ठीक है, भादा जिसे साइप्रस रोटेनस बोलते हैं वो खरपतवार है, ठीक है, दुद्धि है, कृष्णनील है, ये सभी क्या है? खरपतवार है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, जितने भी ये सभी क्या अवांछनीय है। क्या है? तो हम कहते हैं अवांछनीय। खेत में अवांछनीय पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अवांछनीय यानी कि तुम्हारी इच्छा से नहीं है, वो अवांछनीय वहां पर। ठीक है? क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, जो अवांछनीय पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हमारी मुख्य फसल के अतिरिक्त जो भी पौधे हमारे खेत में उपस्थित हैं वो सभी क्या है? वो हमारे खरपतवार हैं। बस ऐसे भी लिख सकते हो। बाई डिफॉल्ट अगर एक नंबर में आपसे पूछ ले खरपतवार की परिभाषा दीजिए, तो कैसे लिखोगे? हमारे खेत में उपस्थित अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं, या खेत में उपस्थित अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। सीधा एक लाइन की डिफिनीशन। ठीक है? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, खरपतवार क्या होता है। क्लियर? अब इनको नियंत्रित करने के लिए, इनको रोकने के लिए क्या हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। देखो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पौधों के प्रारंभिक अवस्था में 2-3 बार जो है निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अब निराई गुड़ाई कर सकते हैं हम। मान लो आपका खेत छोटा सा है, तो आप घर के जो लोग हैं वो भी मिलकर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग खेत आपका 4-5 हेक्टेयर का है, 10-12 बीघे का है, तो भैया वहाँ पर निराई गुड़ाई करना संभव इतना नहीं होगा, इन्हें बहुत खर्चा आएगा उस पर। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम कुछ इम्प्लीमेंट्स प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हो आते हैं, कुछ ऐसी मशीनें आती हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। आजकल तो हैरो भी आते हैं ना, उनका लगा के जो है उसको पूरा कर लिया जाता है, तो उसका भी कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्या है? खेत में खाली स्थान पर मल्चिंग करनी चाहिए। आपने मल्चिंग का नाम सुना होगा। मल्च क्या होती है भैया? प्लास्टिक मल्च आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा, जैसे कि टमाटर वगैरह की खेती होती है ना, उसमें ऐसे ऐसे नालियाँ बनाई जाती हैं, ऐसे मेड़ बनाई जाती है, पट्टी बनाई जाती है, इनके ऊपर प्लास्टिक डाल दी जाती है, प्लास्टिक, फिर इसके ऊपर जो पौधा लगाया जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है? ये क्या है? ये मल्चिंग है, जिससे कि खरपतवार नहीं उगते हैं, खरपतवार नहीं उग पाते हैं। तो ऐसा मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए। जरूरी नहीं आप प्लास्टिक की ही करें, आप जो है पुआल की भी कर सकते हैं। जैसे कि पैरा जो होता है ना, धान की कटाई के बाद जो पैरा बचता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? ये भी मल्च का काम करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मल्च का प्रयोग कर सकते हैं। पतौरा का कर सकते हैं। ठीक है? हमारी तरफ उसको पतौरा बोलते हैं, जो होता है ना जिसके छप्पर वगैरह बनाए जाते हैं, पतौरा बोलते हैं हमारी तरफ। ठीक है? तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं मल्चिंग के रूप में। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? उचित फसल चक्र का अपनाना। इसका मतलब क्या है? उचित फसल चक्र। अब मान लो कि कोई इस सीजन का पौधा है, मान लो ये खरीफ सीजन का पौधा है, खरीफ सीजन का क्या है? खरीफ सीजन का ये खरपतवार है, खरपतवार कोई है, खरपतवार। ठीक है? अब यही, लेकिन इसके अंदर ये गुण है कि रबी में भी उग जाता है और गेहूं में भी। मान लो कि ये धान में भी उगता है खरपतवार और गेहूं में भी होता है। तो अगर हम गेहूं के बाद, धान के बाद गेहूं भी इसी खेत में ले लेंगे तो उसमें भी उगेगा।
ठीक है। इसीलिए हमें चेंज करते रहना चाहिए, कभी अनाज वाली फसल, कभी दलहनी वाली फसल, कभी तेल वाली फसल, ऐसे करके मतलब चेंज करते रहना चाहिए। तो इससे भी खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है, इससे भी खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। क्लियर है? आगे बस में, लेकिन अभी तक मैंने जो आपको ऊपर वाले बताए हैं चीज़ें ना, ये वो तरीके हैं जो कि एक प्रकार से धीरे धीरे मतलब कि तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, थोड़ा समय लेंगे, ठीक है, और तब जाके काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन मान लेते भैया आपका खेत है, आपका खेत जो है आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 5 किलोमीटर दूर है। आप डेली नहीं जाते हो खेत पर, आप डेली खेत पे नहीं जाते हो, और आपके खेत में क्या हो गया, आपके खेत में देखा आपने, हमारे खेत में जो है बहुत सारा खरपतवार उग गया है। तो आप चाहते हो कि भैया एक ही दिन में हम पूरा खत्म कर दें, एक ही दिन में सारा खरपतवार उड़ा दें, तो इसलिए क्या कर सकते हो, इसके लिए हम रसायन का प्रयोग करेंगे। रसायन का प्रयोग ये तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब कि तुरंत जो रिस्पॉन्स करेंगे और आपका खेत जो है खरपतवार से खाली हो जाएगा। क्लियर है? आप लोगों ने सुना भी होगा ग्लाइफोसेट वगैरह, इसका प्रयोग भी कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। आपने सुना होगा इनका नाम, मचेटी भी है, ठीक है, ये सब नाम सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है। आई बात में, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रसायन का प्रयोग करेंगे जिन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल जैसे कि पेंडीमेथिलीन है, ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1.5 kg पर एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब कि सक्रिय तत्व, एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? ये सारे पॉइंट आप लिखोगे, ये सारे पॉइंट आपको लिखना है। अब हम कुछ खरपतवार नाशी के बारे में आपको बता देते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको पूछ ले कि 2 खरपतवार नाशी के नाम लिखो, तो आप लिख पाओगे। क्लियर है? बाकी लिखना आपको कितना है, इतना ही लिखना है, इतना लिखना है। क्लियर है? इतना लिखना है आपको, जो मैंने ऊपर बताया इतना ही लिखना है आपको। बात कर लेते हैं थोड़े से जो हमारे इंपॉर्टेंट खरपतवार नाशी हैं, जिनके बारे में आपसे 1 नंबर में हो सकता है पूछ ले, या फिर आपसे जो है इनके बारे में पूछा जा सकते हैं। 2-3 खरपतवार नाशी के नाम लिखो, तो वहाँ पर आपको काम कर जाएंगे। जैसे कि खरपतवार नाशी का जो वर्गीकरण होता है, उसको हम बुआई के पहले, यानी डालने जो अप्लाई होता है ना खरपतवार का, उसके अनुसार हम उसको बांट सकते हैं। लेकिन हम बुआई के पहले डाल रहे हैं, या अंकुरण के पहले डाल रहे हैं, या फिर बुआई के बाद या अंकुरण के बाद डाल रहे हैं, उसकी बात करेंगे हम। इसमें बात करेंगे तो बाबू देखो, यहाँ पर बुआई के पहले, जो बुआई के पहले प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फ्लोक्लोरानिन, ये एक खरपतवार नाशी है जिसका प्रयोग हम बुआई के पहले, यानी कि हम खेत में बीज को बोने से पहले प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोक्लोरोलीन। 1 kg प्रति हेक्टेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट। AI का मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, सक्रिय तत्व। नेक्स्ट होता है हमारा अंकुरण के पहले, यानी कि हम बीज को बो दिए, मान लो आज हमने बीज खेत में बो दिया है, और दूसरे दिन तीसरे दिन हम क्या करेंगे, उसमें ये खरपतवार नाशी डाल दें, जैसे कि पेंडामिथिलीन डाल सकते हैं, एट्राजिन डाल सकते हैं। क्लियर है? 1.5 kg प्रति हेक्टेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट। उसके बाद आता है अंकुरण के बाद। ये ऐसा है जैसे कि अगर हम खेत में बीज को बो भी दिए, अंकुरण भी आ गया, खेत में फसल हमारी तैयार है, फसल में मान लो कि फसल तैयार हो चुकी है, उस समय जो बीज होते, जो खरपतवार होते हैं, बीड होते हैं, उनको मारने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है 2,4-D। क्या है? 2,4-D, ठीक है। 1.5 kg प्रति हेक्टेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? आपसे पूछा जा सकता है 2,4-D का पूरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक नाम होता है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करें यहाँ पर, तो ये आपका ये हो जाता है बाबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चौड़ी पत्ती वाले, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जिनकी पत्तियां कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं, उनके लिए हम 2,4-D का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मारने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, 2,4-D का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पतली पत्तियां जिनकी नैरो होती है, जैसे कि भादा है हमारा, नहीं, जिससे जो हमारा रोटेंडस होता है ऐसे, जिसके नीचे ऐसा होता है, एक छोटी सी गांठ जैसी होती है, ऊपर से ऐसे ऐसे निकलते हैं, ऐसे से होते हैं पौधे, ऐसे से, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये भादा होता है, इसे साइप्रस रोटेंडस कहते हैं, ठीक है। ये पतली पत्ती वाला होता है। तो पतली पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं, उनको मारने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एट्राजीन का करेंगे, या फिर ब्यूटाक्लोर का करेंगे। एट्राजीन या ब्यूटाक्लोर, मचेटी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसी के अनुसार कोई भी एक रसायन आपको लिखना है। आपको एक रसायन जो है खरपतवार नाशी में लिख देना है। 2,4-D सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसे भी लिख सकते हो चौड़ी पत्तियों के लिए। आप सीधा यही लिखिए, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मारने के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं, और पतली पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए एट्राजीन का प्रयोग करते हैं, ऐसे लिख दो, ठीक है। इससे आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए, क्योंकि हम आपको अब रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, छोटी छोटी जो है रिकॉर्डेड वीडियो देंगे, जिससे कि आपका कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाए।
क्लियर है। इसी प्रकार से रोग नियंत्रण में आपको ऑलरेडी करा रखा हूँ, खाद में उर्वरक करा रखा हूँ, सब कुछ आपके ऊपर दिख रहा होगा। इन चीज़ों को अच्छे से वो कर लेना, आपकी फसल लिखने का तरीका बहुत बेहतर हो जाएगा और नंबर भी अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। और जो हमारी पुरानी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वीडियो, ठीक है, लगभग 1 महीने 10 दिन पहले की जो वीडियो पड़ी हुई है उनको जरूर देख लेना अच्छे से। वो पूरी प्लेलिस्ट आपको तैयार करके जाना है, 100% नंबर आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।